मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आइए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 326 के बारे में समझेंगे। अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 में दिया गया है एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार। और 326 आर्टिकल में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के सीटों के निर्वाचन प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा करने की। एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार के लिए जो व्यवस्था दी गई है वो कहा गया है एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र पूर्ण कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो, उसे यह अधिकार दिया गया है। और आगे यह भी कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग इनमें से किसी भी आधार पर अयोग्य नहीं ठहराने की बात की गई है। यानी भारत का नागरिक हो, किसी धर्म, जाति, लिंग का हो, कोई भी मूलवंश हो, 18 वर्ष का उम्र कंप्लीट होता है, उससे मत देने का अधिकार होगा। यह है एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या मत देने का अधिकार, मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या कानून के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? इस पर विचार करना यही मुद्दा है। तो इसके विषय में इन बातों को समझने के लिए, जाहिर सी बात है, इस तरह की बातों को समझने के लिए समय समय से सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट, डिसीजन जो आए हैं उसी में इसके जवाब को ढूंढेंगे, उसी में खंगालेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, इससे लेकर के यह है अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ। एक बात मैंने बताया, एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार का जो उम्र है 61वां संशोधन अधिनियम 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। आज भी यही है, अभी जब तक चेंजिंग ना हो यही है। तो मैंने कहा कि क्या जो वयस्क मताधिकार की बात हुआ, इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या इस मत देने के अधिकार को रोका भी जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दिए गए निर्णय पर हम ध्यान देंगे। यह केस है अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ। 1997 में एससी ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया इस केस में कि मत देने का अधिकार विधि प्रदत्त अधिकार है, कुल अधिकार नहीं है, विधि प्रदत्त अधिकार है। और आगे कहा यानी विधि के द्वारा, विधि निर्मित करके इस पर निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ मामले में 97 में जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया, उसी संज्ञान में अपने दलील में जजेज ने यह भी रखा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62.5 ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर जेल में सजा भुगत रहा है या पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसको मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 खंड 5 ऐसे व्यक्ति को मत देने के अधिकार से वंचित करती है जो व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा, पुलिस कस्टडी में है या जेल में सजा भुगत रहा है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार है, बंदी बनाया गया है, तो उसको मत देने के अधिकार से यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम वंचित नहीं करती है। वो अधिकार रहेगा, मतदान करेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून के कुछ एग्जांपल मैं दे दूं, आप सभी जानते होंगे। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया था, उस इमरजेंसी के परिस्थिति में इंदिरा जी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून लाई। उस कानून का नाम था मीसा, फुल फॉर्म मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इंदिरा जी जो कानून लाई थी, ये कानून था और ये था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक, यानी आंतरिक व्यवस्था सुरक्षा अधिनियम। इसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने निवारक निरोध कानून तैयार किए, नाम था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी गतिविधि निवारक अधिनियम। ये एग्जांपल है, आपने देखा। तो अब हम इन बातों को समराइज करें, कुछ सेंटेंस में बोल सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, फर्स्ट ईयर में पूछा, क्वेश्चन पीटी में या मेंस में लिखना है कि मताधिकार का या मतदान का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, तो सीधे से जवाब दीजिए कि अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ केस में 97 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया कि यह विधि प्रदत्त अधिकार है, अर्थात इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 खंड 5 में इसने अपना दलील देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में है या जेल में सजा भुगत रहा है
तो इस अधिनियम लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 62 खंड 5 इसको मत देने के अधिकार से वंचित करती है। बट प्रिवेंटिव डिसीजन लॉ में कोई है तो उसको मत देने के अधिकार से नहीं रोकती। आगे देखा जाए एक और केस, जावेद बनाम हरियाणा राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दिया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह विधि प्रदत्त अधिकार है और इसके अंतर्गत व्यवस्था है कि कानून बनाकर इससे संबंधित योग्यता निर्धारित की जा सकती है या अयोग्यता के लिए भी कानून बनाकर व्यवस्था किया जा सकता है। यह मूल अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया? तो कंफर्म रहिए, आज से आपसे कभी भी पूछा गया कि क्या मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, आपका जवाब होगा कि मौलिक अधिकार नहीं है, विधि प्रदत्त अधिकार। क्लियर? और इसी क्रम में इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे को हम अपने क्लासेज में चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।